हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एलआरयू बाइटियन को प्रेसिडेंट एडी से मिलवाने के लिए ले गया था, लेकिन जब वो लोग वहां पे पहुंचे तो वहां पर मूली नाम की एक लड़की 3 स्टार अल्केमिस्ट के एग्जाम दे रही थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एलआरयू भी मूली को 3 स्टार अल्केमिस्ट के एग्जाम देते हुए बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और तभी वो दूसरी वाला एल्डर वहाँ पे मूली को गाइड करते हुए कहता है, अपने हार्ट को फॉलो करते हुए अपनी फ्लेम को फर्नेस के अंदर डालो। जिसपे मूली भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए अपनी ग्रीन फ्लेम को फर्नेस के अंदर डालने लगती है, जो देखकर एलआरयू वहाँ पे मूली की तारीफ करते हुए कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मूली इतनी यंग एज में 3 स्टार अल्केमिस्ट के एग्जाम दे रही है। इसका टैलेंट वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिसपे वो दूसरा वाला एल्डर भी मूली की तारीफ करते हुए कहता है, अगर आज यहाँ पे मूली ने 3 स्टार अल्केमिस्ट के एग्जाम को पास कर लिया तो वो लैंडवू सिटी की हिस्ट्री की सबसे यंग 3 स्टार अल्केमी मास्टर बन जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो पूरे एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर उसका नाम बहुत ही तेजी से फैलने वाला है। और ऊपर से उसका अल्केमी टैलेंट भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसलिए अगर वो 3 स्टार अल्केमी मास्टर बन जाती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे अल्केमी एसोसिएशन को ही होने वाला है। जिसपे एलआरयू भी उस एल्डर की हाँ में मिलाते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन तभी बाइटियन उन्हें वहाँ पे बीच में ही काटते हुए कहता है कि एक जवान लेवल की पिल को रिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो ये लड़की बहुत ही जल्द अपने एग्जाम में फेल होने वाली है। पर अभी बाइटियन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी पीछे से एक लड़का आगे आते हुए गुस्से से बाइटियन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूली के बारे में ऐसा बोलने की? मुझे लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है जो तुम मूली के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। जिसपे बाइटियन भी वहाँ पे एक तंजीह स्माइल करते हुए उससे कहता है कि मैं तो बस वही बोल रहा हूँ जो सच है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद ही यहाँ पे 10 तक गिन लो। तुम्हारे 10 गिनने से पहले ये लड़की अपने एग्जाम में फेल हो जाएगी। और अभी बाइटियन यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी मूली जिस पिल को रिफाइन कर रही थी उस पिल में अचानक ही वहाँ पे क्रैक्स आने लगते हैं। और तभी अचानक ही उस अल्केमी फर्नेस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से मूली वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरी थी। और ये देखकर वो लड़का वहाँ पे बाइटियन के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है, तुम काली जबान वाले, तुम्हारी वजह से मूली अपने एग्जाम में फेल हो गई। अगर तुमने मूली के बारे में ऐसा ना बोला होता तो वो कभी भी फेल नहीं होती। और ये कहकर वो लड़का वहाँ पे बाइटियन को धक्का देते हुए पीछे की तरफ पुश कर देता है, जो देखकर बाइटियन भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से उसे कहता है, तुम कितनी ज्यादा ना समझ हो। अल्केमी हमारी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि हमारे बोलने के ऊपर। और इस तरह की न समझ बातें करके तुम यहाँ पे खुद को और ज्यादा बेवकूफ शो कर रहे हो। बाइटियन की ये बात सुनकर उस लड़के को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने फायर स्नेक से बाइटियन के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर बाइटियन भी ब्लू स्पिरिट फायर को समन करते हुए उससे कहता है, तो तुम अपनी इस मामूली से रियल फायर से मुझे हट करने के बारे में सोच रहे हो। और बाइटियन के हाथ में स्पिरिचुअल फायर देखकर उस लड़के के साथ साथ उस एल्डर को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। वहीं उस लड़के का वो फायर स्नेक तो बाइटियन के स्पिरिचुअल फायर को देखकर ही बहुत ज्यादा डर गया था। और डर के मारे वो फायर स्नेक वापस उस लड़की की बॉडी के अंदर चला जाता है। और तभी वो एलआरयू से गुस्से से पूछता है, एलआरयू ये ब्लू स्पिरिचुअल फायर इस लड़के के हाथ में क्या कर रही है? जिसपे एलआरयू उस दूसरे वाले एल्डर को बताते हैं कि ये लड़का ब्लू स्पिरिचुअल फायर का यूज करते हुए 3 स्टार का अल्केमिस्ट एग्जाम देना चाहता है। जिसपे वो दूसरा वाला एल्डर गुस्से से वहाँ पे चलाते हुए कहता है, ये क्या बकवास है, और कोई भला ऐसी ब्लू स्पिरिचुअल फायर को कैसे ले सकता है? वो तो हमारी अल्केमी एसोसिएशन की प्रॉपर्टी है। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे गुस्से से बाइटियन से कहता है, लड़के चुपचाप उस ब्लू स्पिरिचुअल फायर को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। जिसपे बाइटियन वहाँ पे उस एल्डर से कुछ कह पाते उससे पहले ही प्रेसिडेंट एडी वहाँ पे आते हुए कहते हैं, ये तुम लोग यहाँ पे आपस में किस बारे में बहस कर रहे हो? प्रेसिडेंट एडी को वहाँ देखकर वो सभी के सभी चुप कर गए थे। पर वो लड़का जल्दी से वहाँ पे प्रेसिडेंट एडी को ग्रीट करते हुए उन्हें बताता है कि पहले इस लड़के ने मूली के ऊपर कर्स लगाते हुए उसे अल्केमी एग्जाम में फेल करवा दिया, और दूसरे इसने हमारे अल्केमी एसोसिएशन से ब्लू स्पिरिचुअल फायर को भी चुरा लिया है। इसलिए प्रेसिडेंट एडी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सब के लिए इस लड़के को बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। लेकिन प्रेसिडेंट एडी वहाँ पे उस लड़के को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए एलआरयू से पूछते हैं, एलआरयू आप बताइए कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? जिसपे एलआरयू भी वहाँ पे प्रेसिडेंट एडी को ग्रीट करते हुए बताता है, ये लड़का यहाँ पे अल्केमी का एग्जाम देने के लिए आया था, और जब मैंने इसकी फायर कंट्रोलिंग स्किल को देखा तो मैं खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि ये लड़का वहाँ पे ना सिर्फ सातों की सातों फ्लेम्स को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ वहाँ पे मौजूद सभी की सभी फ्लेम्स भी इस लड़के को खुद ही वहाँ पे फॉलो कर रही थी। और इस लड़के का कहना है कि ये ब्लू स्पिरिचुअल फायर का यूज करते हुए 3 स्टार अल्केमी के एग्जाम देना चाहता है, जिसके बदले में ये हमें एक मिस्टीरियस लेवल की रेसिपी देने के लिए भी तैयार है। एलआरयू की ये बात सुनकर प्रेसिडेंट एडी भी चौंकते हुए कहते हैं, क्या ये लड़का यहाँ पे 3 स्टार अल्केमी के एग्जाम देने के लिए आया है? और ये कहकर प्रेसिडेंट एडी वहाँ पे बाइटियन को मुखातिब करते हुए उसे कहते हैं, लड़के तुमने अल्केमी स्किल्स कहाँ से सीखी है? जिसपे बाइटियन प्रेसिडेंट एडी को बताता है कि मेरे मास्टर का नाम जियान योन है, और अगर मैं आपको अपने मास्टर के बारे में सब कुछ बता भी दूं तो फिर भी आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। जिसपे प्रेसिडेंट एडी उसे कहता है, लड़के ब्लू स्पिरिचुअल फायर हमारी अल्केमी एसोसिएशन की सबसे खास फ्लेम है, जिसे मैं ऐसे ही किसी को नहीं लेने दे सकता। जिसपे बाइटियन कहता है, लेकिन एलआरयू ने तो मुझसे कहा था कि अगर मैं 3 स्टार के अल्केमी एग्जाम को पास कर लेता हूँ तो मैं ब्लू स्पिरिचुअल फायर को भी ले पाऊंगा। जिसपे प्रेसिडेंट एडी वहाँ पे हंसते हुए बाइटियन से कहते हैं, लड़के तुम जानते भी हो कि 3 स्टार अल्केमी एग्जाम कितना ज्यादा मुश्किल होता है, और तुम्हारी एज को देखते हुए तो मुझे तुम्हारे 3 स्टार अल्केमी एग्जाम में पास होने की कोई उम्मीद नहीं लग रही। ये सुनकर बाइटियन बहुत ही एटीट्यूड से प्रेसिडेंट एडी से कहता है, अल्केमी स्किल्स में एज मैटर नहीं करती, और जब तक मैं ट्राई नहीं कर लेता तब तक आपको और मुझको पता कैसे चलेगा कि मैं 3 स्टार अल्केमी एग्जाम को पास कर सकता हूँ या नहीं। और अगर मैं 3 स्टार अल्केमी एग्जाम में फेल भी हो जाता हूँ तो फिर भी
अभी मैं आपको दी ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल की रेसिपी देने के लिए तैयार हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर प्रेसिडेंट एडी भी वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए थे और वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए बाइटियन से कहते हैं, पहले तुम मुझे अपनी लेक्चर रेसिपी दिखाओ, उसके बाद मैं कुछ फैसला करूंगा। प्रेसिडेंट एडी की ये बात सुनकर बाइटियन भी चुपचाप वहाँ पे उस लेक्चर रेसिपी को बाहर निकालते हुए उसे प्रेसिडेंट एडी को दे देता है। जिसे प्रेसिडेंट एडी वहाँ पे बहुत ही गौर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी प्रेसिडेंट एडी को वो रेसिपी समझ नहीं आती। इसलिए वो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बाइटियन से पूछते हैं, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये रेसिपी बिल्कुल ठीक है? जिस पे बाइटियन प्रेसिडेंट एडी से कहता है कि मुझे लगता है आपके पास भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। ओके, हम लोग एक डील करते हैं, क्यों ना मैं इस दी ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल को आप सभी के सामने रिफाइन करूं, उससे आपको भी पता चल जाएगा कि ये रेसिपी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मेरा दी ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल को रिफाइन करना 3 स्टार अल्केमी एग्जाम के लिए काउंट किया जाएगा या फिर उसके लिए मुझे अलग से एग्जाम देना होगा? जिस पे प्रेसिडेंट एडी भी स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन पहले मैं तुम्हारी अल्केमी एबिलिटीज को चेक करना चाहता हूँ। जिस पे बाइटियन प्रेसिडेंट एडी से कहता है, ओके मैं रेडी हूँ, तो आप कैसे मेरी अल्केमी एबिलिटीज को चेक करना चाहते हैं? जिस पे प्रेसिडेंट एडी उससे कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने मूली के बारे में पहले ही प्रेडिक्ट करते हुए बता दिया था कि वो 3 स्टार अल्केमी एग्जाम में फेल हो जाएगी, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके फेल होने के पीछे वजह क्या थी? प्रेसिडेंट एडी की ये बात सुनकर बाइटियन उनसे कहता है कि इस लड़की के फेल होने के पीछे एक नहीं बल्कि 3 रीजन थे। पहला, इस लड़की की अल्केमी स्किल्स अभी भी थोड़ी कमजोर है, जो दर्शाता है कि इस लड़की ने जस्ट अभी अभी अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया है। बाइटियन की ये बात सुनकर प्रेसिडेंट एडी स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, बहुत अच्छे, मूली ने अभी अभी 3 बर्मा पिल टेक्निक को छोड़कर दोबारा से अपनी अल्केमी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया है। वहीं बाइटियन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ऐसे 3 स्टार अल्केमी एग्जाम के बारे में पूरी तरह से नॉलेज नहीं थी, इसलिए ये जल्दबाजी के चक्कर में आखिरी मोमेंट पे आकर अल्केमी फर्नेस के ऊपर से अपनी ग्रिप खो बैठी, जिसकी वजह से अल्केमी फर्नेस एक्सप्लोड हो गया। जिस पे मूली खुद आगे आते हुए बाइटियन से कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। जिस पे बाइटियन उसे कहता है, आखिरी और सबसे बड़ा रीजन तुम्हारी फ्लेम है, तुम्हारी फ्लेम में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, तुमने ये फ्लेम किसी एनिमल से हासिल की है ना? जिस पे मूली बाइटियन से कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक गैस किया, मेरे पास ग्रीन स्केल स्नेक की फायर है। ये सुनकर बाइटियन उसे बताता है कि भले ही रेड स्केल स्नेक की फायर बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो स्नेक फायर तुम्हारी यिन एनर्जी के साथ पूरी तरह से मिक्स हो गई है और इस वजह से तुम अपनी स्नेक फायर को पूरी तरह से रिफाइन नहीं कर पा रही। ये सुनकर मूली बाइटियन से इंप्रेस होते हुए कहते हैं, यंग मास्टर आपकी नॉलेज तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिस पे बाइटियन उसे अपना हाथ चेक करवाने के लिए कहता है। ये सुनकर वो लड़का गुस्से से दोबारा आगे आते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूली के साथ इस तरह से फ्लर्ट करने की? लेकिन मूली तो यहाँ पे बाइटियन की नॉलेज से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी, इसलिए वो बाइटियन से पूछते हैं, यंग मास्टर आप क्या चाहते हैं? जिस पे बाइटियन उसे कहता है कि अगर तुम अपनी ग्रीन फ्लेम को पूरी तरह से रिफाइन करवाना चाहती हो तो तुम अपना हाथ मुझे दिखाओ, पर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, भूल जाओ इसके बारे में। लेकिन मूली वापस स्माइल करते हुए कहती है, नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये कहकर वो वहाँ पे उस लड़के को धक्का देते हुए सीधा बाइटियन के पास आ गई थी। वहीं बाइटियन भी ब्लू स्पिरिचुअल फायर का यूज करते हुए उसके हाथ को चेक करने लगता है, और जब बाइटियन उसके हाथ को चेक करता है तो उसकी ग्रीन फ्लेम उसकी मेरिडियंस में इधर उधर भाग रही थी, जो कि बाइटियन के वहाँ पे अपनी ब्लू स्पिरिचुअल फायर की मदद से पकड़ने के बावजूद भी पकड़ में नहीं आ रही थी। जो देखकर बाइटियन मूली से कहता है, अपनी ग्रीन फ्लेम को अपनी पूरी पावर के साथ रिफाइन करने की कोशिश करो। बाइटियन की ये बात सुनकर मूली भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही करने लगती है, और इस बीच मौके का फायदा उठाकर बाइटियन ने अपनी ब्लू स्पिरिचुअल फायर की मदद से मूली की ग्रीन फ्लेम को चारों तरफ से जकड़ लिया था, जिसकी वजह से मूली को भी वहाँ पे अपनी ग्रीन फ्लेम को रिफाइन करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। और देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पलों में मूली ने अपनी ग्रीन फ्लेम को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था। और ये देखकर मूली वहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो गई थी कि वो खुद ही आगे बढ़कर बाइटियन का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, मैं न जाने पिछले कितने सालों से अपनी ग्रीन फ्लेम को रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज फाइनली सिर्फ आपकी वजह से मैंने सक्सेसफुली अपनी ग्रीन फ्लेम को रिफाइन कर लिया। जिस पे बाइटियन वहाँ पे स्माइल करते हुए बहुत ही एटीट्यूड से उसे कहता है, जो मैंने तुम्हें बताया था उसके ऊपर ध्यान देना, और अगर तुमने मेरे बताए हुए सभी तरीकों के ऊपर पूरी तरह से अमल कर लिया तो बहुत जल्द तुम 3 स्टार अल्केमी एग्जाम को पास कर लोगी। वहीं ये सब देखकर उन दोनों एल्डर्स को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, और अब उन दोनों को भी वहाँ पे बाइटियन के सामने अपना नॉलेज बहुत ज्यादा छोटा लग रहा था, क्योंकि आज तक वो दोनों मिलकर भी मूली की इन प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं जान पाए थे, जिन्हें सिर्फ बाइटियन ने पहली नजर में ही पहचान लिया था। वहीं मूली वहाँ पे बाइटियन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे कहती है, यंग मास्टर मैं आपके इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलूंगी, और फ्यूचर में कभी भी आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। और ये कहकर वो वहाँ पे बिल्कुल एक डिसेबल की तरह बाइटियन के सामने झुकते हुए उससे कहती है, मास्टर प्लीज मेरी वर्शिप को एक्सेप्ट करें। और ये सब देखकर प्रेसिडेंट एडी भी अब वहाँ पे बाइटियन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे, जो देखकर बाइटियन प्रेसिडेंट एडी से कहता है, प्रेसिडेंट एडी मुझे उम्मीद है आपने मेरी अल्केमी एबिलिटीज को अच्छी तरह से देख लिया होगा। जिस पे प्रेसिडेंट एडी भी खुश होते हुए उससे कहते हैं, हाँ हाँ तुम्हारी अल्केमी स्किल्स वाकई बहुत ज्यादा अच्छी हैं, और अब तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि तुम उस मिस्टीरियस लेवल के लेक्चर पिल को भी अच्छी तरह से रिफाइन कर लोगे। और हाँ, अगर तुमने वाकई 3 स्टार अल्केमी एग्जाम को पास कर लिया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये ब्लू स्पिरिचुअल फायर तुम्हें दे दूंगा। जिस पे बाइटियन भी स्माइल करते हुए प्रेसिडेंट एडी से कहता है, ओके अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी आपकी ये डील मंजूर है, तो क्या अब मैं 3 स्टार अल्केमी एग्जाम दे सकता हूँ? जिस पे प्रेसिडेंट एडी उससे कहते हैं, हाँ हाँ तुम मेरे साथ आओ, मैं खुद तुम्हें 3 स्टार अल्केमी एग्जाम वाली जगह पे ले जाता हूँ, और उसी के साथ साथ तुम्हें 3 स्टार अल्केमी एग्जाम के बारे में सब कुछ समझा भी दूंगा। और प्रेसिडेंट एडी बाइटियन को वहाँ से ले जाते हुए उससे पूछते हैं, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जिस पे बाइटियन अल्केमी फर्नेस के पास जाते हुए प्रेसिडेंट एडी को
बताता है कि मेरा नाम सुबाई टियान है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।